दोस्तों दिल्ली में खुल चुका है इंडिया का पहला अंडरग्राउंड म्यूज़ियम और इस म्यूज़ियम का नाम है हुमायूं म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम दिल्ली के हुमायूं म्यूज़ियम के सामने बना हुआ है और इस म्यूज़ियम को बनाने में 9 साल का समय लगा है। तो आइए चलते हैं इस म्यूज़ियम को देखने। दोस्तों यह म्यूज़ियम मंगलवार से लेकर रविवार तक खुला रहता है। इसकी टाइमिंग अभी 11 से 4 है, लेकिन कुछ दिनों बाद इसकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी। इस म्यूज़ियम की टिकट 50 रुपये है और मैंने इसकी टिकट ले ली है। अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। जैसे आप म्यूज़ियम में आते हो ना, देखो नीचे की तरफ ना सीढ़ियाँ जा रही हैं अंडरग्राउंड के लिए। आपको इसी के नीचे जाना है। दोस्तों जो आप सामने की तरफ गेट देख रहे हो ना, उसके अंदर आपको एंट्री करनी है, ठीक है। और वहाँ से रास्ता है नीचे आने का और आपको अंदर जाना है। अभी मैं म्यूज़ियम के अंदर हूँ। अंदर आते ही आपको लेफ़्ट साइड में हुमायूं के मकबरे के आसपास बने मॉन्यूमेंट्स के मॉडल नज़र आएंगे। इसके अलावा यहाँ एक वीडियो गैलरी है जो आपको भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देगी। ये मॉडल लक्कड़ वाला बुर्ज का है और ये मॉन्यूमेंट निज़ामुद्दीन में बने सुंदर नर्सरी में है। ये मॉडल ईसा खान के मकबरे का है। यह मकबरा हुमायूं के मकबरे के कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है। ये मॉडल सब्ज बुर्ज का है। यह मॉन्यूमेंट हुमायूं म्यूज़ियम के एंट्री गेट से पहले बना हुआ है। जब आप लोग हुमायूं के मकबरे घूमने आए होंगे तो आपने इस मॉन्यूमेंट को ज़रूर देखा होगा। ये सुंदर वाला बुर्ज का मॉडल है जिसे काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। मैं वीडियो के एंड में आपको वीडियो गैलरी दिखाऊंगा। पहले म्यूज़ियम में रखे और बने आर्टिफैक्ट्स देख लेते हैं। 1954 के बाद से दिल्ली के पुराने किला से मिले कई आर्टिफैक्ट्स भी यहाँ पर। इन आर्टिफैक्ट्स में पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी, मौर्य काल का हड्डी से बना तीर, एक मिट्टी का खिलौना, कुषाण काल का बर्तन और दूसरे साम्राज्य के मिले आर्टिफैक्ट्स हैं। म्यूज़ियम में टोटल 3 हॉल हैं, जिसमें से पहला मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं दूसरे हॉल में। ये हुमायूं के म्यूज़ियम का अंदर का हिस्सा है और इसके आगे भी एक बड़ा सा कमरा बना है, वो सामने की तरफ। सेकंड हॉल में शुरुआत होती है हिंदुस्तान के इतिहास से। यहाँ आप ये जानोगे कि कैसे मुग़ल लोधी वंश को हराकर हिंदुस्तान पर शासन करने लगे। यहाँ कुछ ऐतिहासिक किताबें भी हैं जो आपको मुग़ल इतिहास के बारे में जानकारी देगी। ये जो आप हेलमेट देख रही हो ये 16वीं सदी का है। इस हेलमेट का इस्तेमाल एक बार हुमायूं के सैनिकों ने घोड़े का मांस बनाने में किया था। इसी के साथ ही एक एस्ट्रोलैब है जो 32वीं लैटीट्यूड को दिखाती है। एस्ट्रोलैब के साथ एक ग्लोब है जिस पर 48 नक्षत्रों का पूरा सेट और 1022 तारों के स्थान चांदी से बने हैं। यहाँ पर मुग़लों के महलों में रखे जाने वाले कुछ चीज़ें भी हैं, जैसे कि गुलाब पाश, एक वेस और एक खूबसूरत फूलदान।
ये है 18वीं और 19वीं शताब्दी का शिया समुदाय का पवित्र आलम और परचम। नीचे की तरफ एक ताबिज भी है। इन सब को शिया समुदाय के लोग उस समय अपने जुलूस में लेकर जाते थे। दोस्तों, ये वाला सेक्शन पुराना किला का है। यहाँ आप पुराना किला से जुड़े इतिहास के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक शेर मंडल का मॉडल है जिसे बेहद ही खूबसूरती से बनाया गया है। यह शेर मंडल पुराना किला के अंदर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ सब्ज बुर्ज का मॉडल और 4 ताक नाव का मॉडल भी है। यहाँ एक स्क्रीन है जिस पर आप इस पुराने किले की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। ये वाला सेक्शन हुमायूं के मकबरे का है। यहाँ आप हुमायूं के मकबरे के इंटरनल डिज़ाइन के बारे में जान सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ जितने आर्टिफैक्ट्स और दूसरी चीज़ें देखोगे उन सबको यहाँ पर लगाने का काम आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर ने किया है। कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ होगा, किस सेक्शन में होगा, ये इसी ट्रस्ट ने किया है, जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। हुमायूं के मकबरे के कॉम्प्लेक्स में बने ईसा खान के मकबरे के खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली उनको भी यहाँ पर रखा गया है। खुदाई के दौरान पक्की मिट्टी के खिलौने, बर्तन और इमारतों के अवशेष भी मिले हैं। जो आप पत्थर के टुकड़े देख रहे हो ये ईसा खान के मकबरे के खुदाई से मिले हैं। ये है कलश। आपने हुमायूं के मकबरे के ऊपर बने इस कलश को ज़रूर देखा होगा। ये कलश के ऊपर का हिस्सा है। हुमायूं के मकबरे के गुम्बद के ऊपर तांबे और सोने से बना ये कलश था। तांबे की चादरों की पट्टियों को जोड़कर इस कलश पर सोने की कई परतें चढ़ाई गई थी। यह कलश 6 मीटर ऊंचा है, लेकिन 2014 में नुकसान के बाद से इस कलश को गुम्बद पर बने रहने के लिए ठीक नहीं माना गया। गुम्बद पर ऐसा ही एक कलश लगाया गया जिसके लिए सागवान की 22 फीट लंबी लकड़ी, 99% प्योरिटी वाली तांबे की चादरें और सोने की पत्ती की 8 परतों की ज़रूरत थी, जो टाइटन कंपनी ने दिया। और बाद में इस कलश को 50 मीटर की ऊंचाई पर ठीक तरीके से लगा दिया गया। ये मुगलों के समय के औजार हैं। इन औजारों के ज़रिए हुमायूं के मकबरे में खूबसूरत डिज़ाइन और जालियाँ बनाई गई। माना जाता है कि सालों तक इन औजारों से लोग काम करते रहे और इनमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। हुमायूं के मकबरे के ऊपर बने इन नीली छतरियों को आपने देखा होगा। इसके बिना हुमायूं का मकबरा बिल्कुल अधूरा लगता है। इन नीली छतरियों पर खड़े होकर यमुना नदी और दिल्ली का शानदार नज़ारा दिखता था उस समय। आगे आपको षटकोण नज़र आएगा। यह षटकोण कहा जाने वाला तारा ईश्वर और प्रकृति या शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक है। यह तारा यहूदी पूजा इस्लाम में पाया जाता है और 17वीं सदी के बाद से इसे सितारे दाऊद भी कहा जाने लगा। कभी सितारे सुलेमान का प्रतीक या कभी केवल डिज़ाइन के तौर पर ये षटकोण सितारे इस्लामी दुनिया की कई इमारतों में देखे जाते हैं। माना जाता है कि षटकोण सितारा हुमायूं के लिए महत्वपूर्ण था। इसका इस्तेमाल सबसे पहले उन्होंने अपने किले दीन पनाह के प्रवेश द्वार पर किया।
इसके सेंटर में सफ़ेद संगमरमर में कमल की फूल की कली बनी है। चलिए अब मुगल सिक्के देखते हैं। मुगल बादशाहों ने न सिर्फ कई शानदार इमारतें बनवाई बल्कि उन्होंने कई बेमिसाल और बेहतरीन सिक्के भी जारी किए। हुमायूं ने अपने समय सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। वहीं अकबर ने राम और सीता की तस्वीर वाले सिक्के भी जारी किए थे। ज्योतिष में हुमायूं की रुचि को जीवित रखते हुए जहांगीर ने सभी 12 राशियों को दर्शाते हुए सोने चांदी के सिक्कों की एक राशि श्रृंखला जारी की। हुमायूं के मकबरे में इस्तेमाल की गई ये खूबसूरत टाइलें मुग़ल इमारतों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व थी, जो छतों के साथ साथ कब्र के मुख्य कमरे की दीवारों में भी चार चांद लगाती थी। इन मुग़लों ने इन टाइलों का इस्तेमाल अपने मध्य एशियाई मूल की याद को संजोए रखने के लिए किया। 20वीं सदी में हुमायूं के मकबरे के सेंट्रल रूम की बची हुई टाइलें या तो हटा दी गई या वे खो गई। छतों पर छतरों की सावधानी से की गई वैज्ञानिक जांच से उसके पुराने रंग और उसके पैटर्न का पता चला। इसके बाद भारत में इन मुग़ल टाइलों को हाथ से बनाने के हुनर को फिर से जीवित करने के लिए उज़्बेकिस्तान से विशेष टीम को बुलाया गया। कई साल के मेहनत और 20,000 से ज़्यादा टाइलों के नमूने बनाने के बाद इस काम में सफलता मिली। हुमायूं के मकबरे, सब्ज बुर्ज, नीला गुंबद और इस इलाके के दूसरे मुग़ल इमारतों पर आप इन नीली टाइलों को देख सकते हैं। ये सिंहासन बहादुर शाह जफ़र का है, जिसे वाइट मार्बल से बनाया गया है। यहाँ पर हुमायूं के मकबरे जैसा एक खूबसूरत मॉडल बनाया गया है। यहीं पर एक मैप है जो आपको हुमायूं के मकबरे के फर्स्ट फ्लोर का प्लान दिखाएगा। ये हुमायूं का ताज है जो पगड़ी के आकार के जैसी थी। यह पगड़ी बादशाहत, प्रतिष्ठा और बल का प्रतीक थी। हुमायूं ने इसे उस समय ताज इज़्ज़त का नाम दिया। बादशाह का ताज केवल एक रंग का हुआ करता था। अपने दरबार में बराबरी बनाए रखने के लिए हुमायूं ने अपने दरबारियों को भी इस ताज से नवाजा, लेकिन वह 2 रंगी कपड़े के होते थे। ये मुगलों के हथियार हैं। ये हथियार 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक के हैं। इन हथियारों में आप ढाले, तलवारें, खंजर, हेलमेट और कवच को देख सकते हो। ये सभी हथियार सम्मान का प्रतीक थे। घुटनों के कवच पर तराशी गई पक्षियों, इंसानों और फूलों की बारीक नक्काशी यह दिखाती है कि उस दौर में धातु विज्ञान कितना आगे था। ये है मुग़ल थालियाँ, जिस पर बेहद ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाई गई हैं। ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी चीज़ें हैं। ये छोटे से स्टैचू हुमायूं के हैं। हर स्टैचू आपको अलग कपड़े के रंग का नज़र आएगा। इसका कारण यह है कि मुग़ल बादशाह हुमायूं हफ्ते के 7 दिन अलग रंग के कपड़े पहनते थे। ये बात सल्तनत में चर्चा का विषय रहती थी। हुमायूं को ज्योतिष में दिलचस्पी थी, इसलिए वह हर दिन अलग रंग के कपड़े पहनते थे, जैसे कि रविवार को पीला और सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे।
दोस्तों अब मैं आ गया हूँ तीसरे और आखिरी हॉल में। तीसरे हॉल में आपको सूफी संत से जुड़े लोगों के इतिहास के बारे में जानोगे। यहाँ दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स के छत पर बनाए गए डिज़ाइन भी हैं। यहाँ टोटल 3 डिज़ाइन हैं। चलिए देखते हैं इन तीनों डिज़ाइंस को। छतों के डिज़ाइन के सामने सूफी संतों के सेक्शन है। आइए सबसे पहले निज़ामुद्दीन औलिया के इस वाले सेक्शन में चलते हैं। जैसे आप अंदर आते हैं तो आपको सबसे पहले निज़ामुद्दीन के दरगाह के जैसा एक मॉडल नज़र आएगा। यह दरगाह का मॉडल बेहद ही खूबसूरत है और इसके अंदर वाले छत के हिस्से पर बारीकी से डिज़ाइन बनाई गई हैं। यहाँ निज़ामुद्दीन से जुड़े कुछ बर्तन भी रखे हैं। ये 64 खंबा का मॉडल है। इस 64 खंबे के मॉडल के बीच एक कब्र भी बनाई गई है। इस 64 खंबा का डिज़ाइन मध्य एशिया या फिर फारसी महलों के बागों में बने लकड़ी के पवेलियन से प्रेरित है। इसके अलावा संगमरमर में बनी यह इमारत दिल्ली और आगरा के लाल किलों में बनाए गए शाहजहाँ के प्रसिद्ध दीवाने आम की प्रेरणा बनी। 19वीं सदी में निज़ामुद्दीन का दरगाह कैसा दिखता था उस जैसा मॉडल भी है। इस मॉडल में आप दरगाह की बाउली, अमीर खुसरो का मकबरा, मोहम्मद शाह रंगीला का मकबरा और दूसरे मकबरे बने देख सकते हो। अब चलते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना का सेक्शन में। इस सेक्शन में आप अब्दुल रहीम के मकबरे के मॉडल और उनसे जुड़ी चीज़ों को देखोगे। इसके अलावा यहाँ षटकोण सितारा भी है। ये वाला सेक्शन अमीर खुसरो का है। यहाँ आप अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक किताबें और कव्वाली से जुड़े म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दिखोगे।
ये दारा-शिकोह का सेक्शन है। यहाँ दारा-शिकोह के शिलालेख और उनके द्वारा लिखी गई किताबें भी हैं। दारा-शिकोह की किताब सफ़ीनत-उल-औलिया, जिसे हिंदी में संतों का काफ़िला कहते हैं, उसमें कादिरी, चिश्ती, कुबराबी और सुहरावर्दी सिलसिले के 400 सूफ़ी संतों की जीवनी से जुड़े लेख शामिल हैं। दारा खुद को कादरी सिलसिले का सूफ़ी मानते थे। दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि मैं आपको आखिरी में वीडियो गैलरी दिखाऊंगा, तो आइए चलते हैं इस वीडियो गैलरी को देखने। ये वीडियो गैलरी भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी देगी। दोस्तों, अगर आपको भी इतिहास से जुड़ी चीज़ें पसंद है तो आपको दिल्ली के निज़ामुद्दीन में बने हुमायूं म्यूज़ियम में एक बार आना चाहिए।